सभी मेरे राम स्नेही भाई बहनों को मेरा राम राम सा। आज हम 10वें द्वार को कैसे खोला जाता है, तब ध्यान की स्थिति क्या होनी चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। बहुत जगह हम सुनते आए कि भाई ऊपर 1.25 हाथ ऊपर सूरज लगाओ 10वें द्वार के बाहर चले गए। कोई कहते हैं कि पिंड में ध्यान ही मत लगाओ, डायरेक्ट ऊपर लगाओ 10वें द्वार के बाहर चले जाएंगे। तो क्या सचमुच इतना आसान है 10वें द्वार के बाहर निकलना कि केवल 1.25 हाथ ऊपर सुरती लगाओ और वहां जो भी कुछ ध्वनि सुनाई देती है उस ध्वनि को सुनो, उसमें मग्न रहो? क्या यही सत्स्वरूप आनंद पद है? हम किसी के मत के बारे में न उनको सत्य मानेंगे न उनको झुटलाएंगे। हम तो केवल सदगुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान इस संदर्भ में क्या कहता है, इस पर ही चर्चा करेंगे। तो पहली बात, 10वें द्वार में जाने के लिए 5 तत्व के परे, शून्य महाशून्य के परे 3 ब्रह्म को पार करना पड़ता है। तो ये जो माथा है ये पूरा आकाश तत्व है, और आकाश तत्व के इस आखिरी छोर पर जहां नरम जगह है, यह है 10वें द्वार, एग्जिट का मार्ग। और इसमें से हमारी चेतना बाहर निकलनी चाहिए। सत्सबद निरंजन अगर जगह है, कुदरत कला जगी है, तो जरूर हम 10वें द्वार के परे जाएंगे, क्योंकि महाराज ने कहा है सत सबद की कथा सुनो, सुन जो ज्ञानी ध्यानी सारा, 10वें द्वार फोड़ कर निकसे, नहीं कोई अटकण हारा। कुदरत कला सत्सबद निरंजन जिसके घट में जगह है, तो महाराज सत्सबद के बारे में कह रहे हैं, अगर जगह है तो सत सबद की कथा सुनो, ज्ञानी ध्यानी सारा। सभी ज्ञानी ध्यानी सुनो, सत्सबद निरंजन करता क्या है? 10वें द्वार फोड़ कर निकसे, नहीं कोई अटकण हारा। सत्सबद स्वतः शक्तिशाली है, ताकतवर है। के सुखराम सबद जोरावर, पाया सुपत आवे, और बिन पाया नर कहे बो तेरा, दिल का भरम न जावे। तो ये शक्तिशाली है, पावरफुल है। और जब वो जगता है तभी विश्वास आता है। जब तक वो हमारे भीतर में जागरूक नहीं होता तब तक हम भ्रमित रहते हैं। तो पहली बात, 10वें द्वार खोल के वही जन जाएंगे जिसके घट में ये कुदरत कला सत्सबद निरंजन जगह है, और सत्सबद निरंजन के साथ उसने भीतर की यात्रा ध्यान सुमिरन से पूरी की है। यानी अपनी संपूर्ण चेतना को जिसने ब्रह्मांड में लाया है ध्यान सुमिरन करने का, यही एक कारण है। तो महाराज कहते हैं कि सबसे पहले तो हमको उस आकाश तत्व में जाना पड़ेगा। तो कैसे जाएंगे?
कि उल्टा अंबर फाड़ के दशा त्रिकूटी माया सुख राम त्रिकूटी चैन रे शब्दा माय लखाय। पहले तो प्रवेश करना पड़ेगा आकाश तत्व में। तो इसको कैसे प्रवेश करें, इसको महाराज ने समझाया है कि उल्टा अंबर फाड़ की, ये है अंबर, ये है आकाश, और इसको यहाँ पे एक द्वार है जो गुप्त है, सबका बंद है, यहाँ से बाहर जाना है तो पहले इसमें प्रवेश करना पड़ेगा। तो उल्टा अंबर फाड़ के, अब ये उल्टा कैसे जाए, उल्टा यानी इस साइड से, अब इस साइड से भीतर से रास्ता है, वास्तव में वो रास्ता है नीचे गुदा और ब्रह्मा के बीच में, जो महाराज ने 5 पाकली का शेष कवल बताया है। वो शेष कवल जब तक हम नहीं खोलते तब तक आकाश में प्रवेश करने का कोई उपाय नहीं। तो पहले तो शेष कमल को खोलो जो कुंडलनी है, और फिर सुषुम्ना हमारी खुल गई, और सुषुम्ना के रास्ते से प्राण को हमको धीरे धीरे ध्यान सुमिरन करते हुए वहां तक जाना है। तो पहले तो यहाँ तक ये तीनों नाड़ियाँ मूलाधार से इकट्ठे आती है, बीच में सुषुम्ना, आजू बाजू ईड़ा पिंगला, फिर यहाँ से 3 रास्ते 3 तरफ निकलते हैं। ये ईड़ा का रास्ता यहाँ बाएं कान से होते हुए बाएं नाक तक है, तो पिंगला का रास्ता दाहिने कान से होते हुए दाहिने नाक में, यहाँ आके वो नाड़ियाँ जिनकी थी उनके समा जाती है। फिर भीतर से ये सिर के ऊपर से त्रिकुटी में एक रास्ता, एक प्रवाह, यानी वायु को एक ऐसा रास्ता मिलता है। ये कोई नाड़िया ब्लड वाहिनी नाड़िया नहीं है, यहाँ से वायु प्रवाहित होती है, यहाँ तक आती है, तो वो वायु आगे सिर के ऊपर से यहाँ आती है, और फिर यहाँ से 10वें द्वार तक जाती है। तो पहले तो सुषुम्ना नाड़ी को खोलना पड़ेगा। अगर सुषुम्ना नाड़ी नहीं खोल सकते, 10वें द्वार के बाहर नहीं जा सकता, चाहे वो कोई भी उपाय कर ले। ये बिल्कुल सिद्धांत है, ये प्रमाणित है। तो महाराज कह रहे हैं कैसे आगे जाए। अब 10वें द्वार में वो जाने वाली जो नाड़ी है सुषुम्ना को भी खोल लिया, और ध्यान भी बराबर कर रहे हैं, संपूर्ण चेतना भी पिंड से ब्रह्मांड में आ गई है। तो फिर आगे कैसे जाए। तो केवल होयन केवल होई, फेर जलम नहीं धारे कोई, केवल मिले न केवल माई, तब है ब्रह्म और नहीं कोई। तो महाराज फरमा रहा है केवल हो या न केवल होई। अब पहले तो केवल पद में जाना पड़ेगा। केवल किसे कहते हैं? जो एक है, जो सबका मालिक है, जिसने सबको पैदा किया, उस पद तक पहले पहुंचना पड़ेगा। और ये सुषुम्ना नाड़ी जो है ये सहस्त्रदल कमल तक जाती है। फिर वहां से वो अनंत पाकली के कमल में जब जाएगी तब हम उस राम जी के देश में प्रवेश करेंगे। तो
तो महाराज कहते कि पहले तो केवल पद में जाना पड़ेगा। केवल होय न केवल होई, फिर जन्म नहीं धारे कोई। दोबारा उसका जन्म नहीं होगा जो केवल से न केवल में मिलेगा। न केवल क्या? न केवल का अर्थ है एकाकी, नितांत, यानी वहां हम ही हम हैं, वहां कोई दूसरा नहीं है। तो नी केवल, केवल तक तो ठीक है, वहां तक तो शब्द सुरती या सुरती और हम, ये दो भाव तो वहां है। मगर केवल होए निकेवल हुई, जहां केवल हम ही हम हैं, उस अनंत पाकड़ी के कमल के बाहर या उस अनंत पाकड़ी के कमल में जब हमारी सुरती आके समा जाती है तो हम निकेवल अवस्था में आ जाते हैं। नितांत एकाकी, अकेले हम ही हमारा ध्यान करते हैं, ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो केवल होए न केवल हुई, और फिर जन्म नहीं धारे कोई। केवल मिले न केवल माई, यानी केवल पद में जाओगे तब इस स्थिति में आओगे, एकांत नितांत, जहां हम एक है। महाराज ने कहा भी है कि एका माय अनेक है, एक अनेका होय। एका माय अनेक है, एक अनेका होय, तब तक वो निकेवल पद नहीं है। निकेवल पद तो वो है जहां एक से अनेक की बात ही नहीं है, जहां से आना जाना ही नहीं है, जहां कोई आदि की जो इच्छा है उसका भी अंत हो जाता है। तो वो स्थिति है निकेवल की। केवल मिले न केवल माई, तब है ब्रह्म और नहीं कोई, तब हम ही ब्रह्म है। अब वहां दूसरा कोई नहीं है। ईसो अद्भुत लकायो मही मैं राम दुजो नहीं कोय। ईसो अद्भुत लखायो मोय, अरे मही मैं राम दूजा नहीं कोई। वहां तो केवल मही में हूं। जिसको ढूंढ रहे थे, जिसके लिए तड़प रहे थे, वो तो स्वयं हम ही है, हमारी आत्मा ही है, हमारा स्वरूप ही है। तो 10वें द्वार परे पद आनंद, सो सतगुरु पद जानो। 10वें द्वार माई सब बाता, माया ब्रह्म पिछाणो। 10वां द्वार यानी कमलों की भाषा में अगर कहे तो सहस्त्र कमल, ब्रह्म की भाषा में कहे तो शिव ब्रह्म के आगे जो पार ब्रह्म है वही है 10वां द्वार, वही है सहस्त्रदल कमल, और वही है ब्रह्म का आखिरी छोर, 3 ब्रह्म के 13 लोक का आखिरी छोर। यह है 10वां द्वार, सुषुम्ना का आखिरी छोर। तो 10वें द्वार परे पद आनंद, अब उसके परे आनंद पद है, सत्स्वरूप आनंद पद उसके परे है, सहस्त्रदल कमल के परे, अनंत पाटली के भी कमल के परे, यानी दोनों कमल वहीं पास पास है। एक में पाकली कहते हैं बाधा है, वो काल महाराज के देश में, वहां सबसे पहले तो हजारों प्रकार की बाधाएं आती है, विघ्न आती है, और जब काल के परे हम निकलते हैं, बाहर जाते हैं, तो वहां अनंत पाकली का कमल को पार करना पड़ता है।
यानी वहाँ अनंत बाधाएं आती है, तब कहीं 10वें द्वार के बाहर हम निकलते हैं। तो आप सब ध्यान करने वाले हो और ध्यान से ही ये साखियों का अर्थ हो सकता है। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट जो ऊपर सुक्ति लगा के 10वें द्वार खुलने का दावा करते हैं, वो यहाँ पे महाराज के ज्ञान से नहीं बैठ रहा है। केवल हम इतना ही कहेंगे, सो सतगुरु पद जानो। 10वें द्वार के बाहर जो सत्स्वरूप आनंद पद है उसे सदगुरु पद कहते हैं। 10वें द्वार माई सब बाता, माया ब्रह्म पिछाणो। 10वें द्वार तक, 10वें द्वार के भीतर में वहां तक भी पहुंचे तो हम सृष्टिकर्ता काल महाराज के देश तक ही पहुंचे, और वहां से तो आने की रीत है, वहां तक माया ब्रह्म की पहुंच है। तो अब कैसे पार करे? ध्यान सुमिरन तो करना ही पड़ेगा, और वो भी मुख सिमरन पहुंचे नहीं, सांसा सके न जाए। और वाहवारी सुखराम कहे कहो कणु खोले आए। अब मुख सिमरन तो वहां पहुंचता नहीं, और सांसा भी नहीं जाती। हंसों को बल ना लगे, बारी सिर पर होय, सात मुख सुख राम के, 14 पसरिया जोय। देखो, 10वें द्वार के बाहर निकलना, उसको खोलना कितनी कठिन स्थिति है, ये समझा रहा हूं। ये कोई डराने के लिए विषय नहीं ले रहा हूं। हम उस देश पे जाके भ्रमित ना रहे, हमारा कोई भ्रम न रहे, इसके लिए ही ये सब ज्ञान देना पड़ता है। तो कह रहे महाराज, मुख सिमरण पहुंचे नहीं, सांसा सके न जाय, वा बारी सुख राम के, कहो कुण खोले आय। सोचो, विचार करो, जिब्या का राम राम तो वहां तक पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन है। तो ठीक है, ईड़ा पिंगड़ा एक करके सुषुम्ना से हम जा रहे हैं, तो सुषुम्ना के अंदर से ये सोहम श्वासा ओम में समा जाती है, चेतना में समा जाती है। महाराज ने एक भजन में कहा भी है, चंद सूर बहुत अटकाना, ओम में सो समाया, मेरे रामा ओम में सो समाया, जन सुख राम उलट चढ़ आगे, जन सुख राम उलट चढ़ आगे, देव परस बीन काया, संतो भेद वेद सुन्यारा, ओ संतो भेद वेद सुन्यारा, गुरु परताप साधकी संगत, गुरु परताप साधकी संगत, लखे सो हरिजन प्यारा, संतो भेद वेद सो
हो संतो भेद वेद सुन्यारा। कितनी गहरी बातें महाराज इस हरिजस में हमें समझा रहे हैं कि चंद सूर बहुत अटकाना। अब ये दोनों ईड़ा पिंगड़ा जो बह रहे थे, अब ये तो अटक गए। कहाँ के जीन की जामे मिल गई, पांचे सतन होय। अब ये ईड़ा पिंगड़ा जिनकी थी जिनमें जाके मिल गई। चंद सूर बहुत अटकाना, ये अटक गए। फिर ओम में सोम समाया। इस सोहम श्वासा सुषुम्ना के द्वारा ये ईड़ा पिंगड़ा एक होकर ऐसी सुषुम्ना बनती है और 10वें द्वार में ये ओम में सोहम श्वासा समा जाती है। जब श्वासा ही नहीं रहेगी तो फिर किसके आधार से आगे जाएंगे? यही महाराज कह रहे हैं। तो मुख सिमरण पहुंचे नहीं, श्वासा सखे न जाय। वाह बारी सुख राम के, कहो कुण खोले आय। अब कैसे खोले? न जीभ चल रही है, न राम शब्द चल रहा है, न सुषुम्ना चल रही है। ईड़ा विंसे पिंगला विंसे विंसे सुषुम्ना नारी, कबीर साहब ने भी प्रमाण दिया है। तो फिर कैसे जाए? तो ये समझने की बात है। अब जो पहुंचे हुए महात्मा है, जो कहते हैं कि हम सत्स्वरूप आनंद पद में है, तो उनको ये खुलासा करना चाहिए कि भाई वो कैसे गए, ऐसी स्थिति में क्या ऐसा किया कि वो 10वें द्वार के बाहर चले गए। तो हंसों को बल ना लगे, बारी सिर पर होया। कोई बल हमारा नहीं है। हमारा बल क्या है? श्वासा ही तो बल है। जब श्वासा ही वहां थक रही है, श्वासा ही आगे नहीं जा रही है, तो कैसे खोले? तो हंसा को बल ना लगे, बारी सिर पर हो। यह बारी यानी रास्ता, द्वार, इस सिर के ऊपर है। सात मुख सुख राम के, 14 पसर्या जो। यहाँ है 7 मुख, ये मस्तक में 2 आंखें, 2 नाक, 2 कान और 1 मुख। ये चेतना जो है, ये ऊर्जा जो है, ये इस प्रकार 7 द्वार में फैल रही है, यानी इकट्ठी नहीं हो रही है। ये एक ताकत नहीं लग रही है, इसलिए हमारा कोई बल वहां नहीं चलेगा। हंसों को बल ना लगे, बारी सिर पर होय। और 7 मुख सुखराम के 14 पसरिया जो है। अब कैसे करे, क्या उपाय करे? महाराज ने तो अपना अनुभव कह दिया है कि सुख राम शब्द की महिमा, केता बणियन काई। साधन ध्यान बिना सुन सुमिरण, साजन ध्यान बिना सुन सुमिरण। लिया अमर घर जाय
आए वो संतो, कई आपत नहीं कोई आपत नहीं आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शीस का भ्रम जावे वो संतो, कई आपत नहीं आवे। इसलिए महाराज ने स्वामी को पूछा था, ये कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है। पिचम के रास्ते से, एक तो पिचम का रास्ता खोलना ही बड़ा कठिन है, खोलकर उसमें से चेतना को मेरु त्रिकुटी होते हुए 10वें द्वार तक लाना ये बड़ा कठिन है, और खोलना तो उससे भी ज़्यादा कठिन है, क्योंकि सासा महाराज कहते हैं कि सुखराम शब्द की महिमा, शब्द की महिमा नहीं कर सकते, केता बने अनकाई, क्या महिमा कर सकते हैं उस शब्द की, उस कुदरत कला ने अंचर की। साधन ध्यान बिना सुन सुमिरन, न कोई साधना न कोई ध्यान न कोई सुमिरन, ये सब कुछ पहले करके देख लिया, वहां तक पहुंचे। अब बाहर जाने के लिए ये कोई उपाय वहां नहीं चल रहा है, मगर फिर भी 10वां द्वार खुल रहा है और 10वें द्वार को खोल के हम आगे जा रहे हैं। यही हमारा आज का विषय है कि अब वो कैसे खुले। तो स्वामी को कहा है कि 10वें द्वार पूछिया स्वामी, तो तुम गुरु हमारा, के सुख राम ढोलियो आयो, के सुख राम ढोलिए आओ, मैं हूँ शीस तुम्हारा। कोई आसान बात नहीं है, संपूर्ण चेतना को पिंड से ब्रह्मांड में लाना और वहां तक पहुंचना। 10वें द्वार पूछिया स्वामी, और तो तुम गुरु हमारा, यानी तुम्हें उस गुरु पद की प्राप्ति जरूर होगी अगर तुम 10वें द्वार में आए हो, इस भेद से आए हो। के सुखराम ढोलिए आओ, मेरे पास बैठो, मेरे पलंग पे बैठो, क्योंकि तुम और हम बराबर है, तुम मेरे जैसे ही हो, मैं हूँ शीश तुम्हारा। यानी जो 10वें द्वार के नीचे है, वो 10वें द्वार तक पहुंचने वाले का शिष्यपना उसे मन से धारण करना चाहिए। यहाँ व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये तो केवल सब गुरु महाराज की कृपा का खेल है। तो अब कैसे रास्ते को खोले, कैसे उस द्वार के बाहर जाए। तो महाराज कहते हैं, ये मुख बर जाना रुके, चहुदिस ले आहार, ये मुख पर जाना रहे, चहुदिस ले आहार, वहाँ पड़ता सुख राम के, हंसे सिर बोमार। ये मुख बरजा ना रुके, ये जो 7 द्वार है, 7 छेद है मस्तक के, ये सातों इंद्रिया रुकती नहीं है, अपना अपना भोग, अपना अपना आहार लेती है। कि ए मुख बर जा ना रुके,
रोकने, वर्जा यानी रोकना, रोकने की कोशिश भी करते हैं तो ये नहीं रुकती। चारों दिशाओं में अपना अपना आहार लेती है, मांगती है कि इंद्रियों के द्वारा हमारी चेतना इस तरह से बाहर जाने की जो आदि थी उस तरफ जाने की कोशिश करती है। अब ऐसी स्थिति होती है तो वहां पढ़ता सुख राम के, हंसे सिर मार। ऐसी स्थिति में, ऐसी डावाडोल की स्थिति में काल पकड़ लेगा, ध्यानी के सिर पर बहुत मार पड़ेगी, यानी काल से बाहर नहीं निकलेगा। तो सावधान रहना चाहिए ऐसी स्थिति में। एक तो मुख से सुमरन नहीं हो रहा है, श्वासा से भी ये बात आगे की बता रहे हैं, और ये इंद्रिया भी अपना अपना भोग मांग रही है, रोकने की कोशिश करते तो नहीं रुकती। तो ऐसे में सावधान रहना चाहिए। अब फिर कैसे दसवें द्वार के बाहर जाए, तो महाराज कह रहे हैं, धसिया गुरु परताप सु, सायब सन्मुख होय, हम बल सुख राम के, बारी खुली न कोय। ये है उपाय। अब चाहिए सन्मुख वो सताधारी सतगुरु, जिसने इस भेद से दसवें द्वार के बाहर पहुंचे हैं, उनके प्रताप से धसिया गुरु प्रताप सु, सायब सन्मुख होए। मालिक सन्मुख है, राम जी सन्मुख है, राम जी को सन्मुख रखो और उनको करुणा करो, प्रार्थना करो, और ऐसे सताधारी सदगुरु के शरण में रहने से, उनके सन्मुख रहने से ये रास्ता खुलेगा, दसवें द्वार के बाहर जाएंगे। दूसरा कोई उपाय नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ इस विषय को यहीं पर विराम देता हूँ। राम राम साहब।